इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 का शेष क्वेश्चन पढ़ेंगे और 12.2 पढ़ेंगे। 12.1 के क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से देखिए। 25 इंटू टी का पावर -4 बाई 5 का पावर -3 इंटू 10 इंटू टी का पावर -8। सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो निगेटिव है, निगेटिव पावर वाला है, उसको नोमिनेटर में ले जाएंगे और वह पॉजिटिव हो जाएगा, जैसा कि हम पूर्व में सीखे हैं। 5 का पावर 3 गया ऊपर, तो 5 का पावर -3 जब ऊपर गया तो +-3 हो गया, और टी का पावर -8 गया तो +8 हो गया। ये -4 को दाएँ लिखे हैं, 8 को बाएँ कर दें। आप इधर भी लिख सकते हैं जैसे इच्छा हो। अब सेम पावर वाला को सेम तरह से ऐड करेंगे। जैसे ये 25 ठीक है, 5 को 3 टाइम लिख दिए, एक 5 से 10 को काट दिए 2 टाइम। इधर टी के पावर को ऐड करने जाएंगे, लेकिन माइनस होने के कारण घट जाएगा, जो यहाँ घट रहा है। और ये 25 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 बाई 2 और टी का पावर 8 - 4। अब माइनस करेंगे तो 625/2 इंटू टी का पावर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा थोड़ा इससे कठिन है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ इसमें भी क्वेश्चन को ध्यान से देखने के बाद इसमें भी जो निगेटिव नीचे है उसको ऊपर में जाकर पॉजिटिव कर लेंगे, और ऊपर जो निगेटिव पावर वाला है उसको डिनोमिनेटर में जाकर पॉजिटिव कर लेंगे। ये 5 का पावर -7 है, ऊपर गया तो प्लस हो गया। 6 का पावर -5 है, ऊपर गया तो प्लस हो गया। ऊपर से 3 का पावर -5 का नीचे आकर प्लस हो गया, 10 का पावर -5 आकर के प्लस हो गया। इसके बाद फॉर्मूला की तरफ ले जाने के लिए यहाँ 5 का पावर 7 इंटू 6 का फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 3 का पावर 5, और यहाँ 125 को लिख सकते हैं 5 का पावर 3। सेम उसी तरह डिनोमिनेटर में 3 का पावर 5 इंटू 10 का पावर 5 है, 10 का प्राइम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 5 का पावर 5। अब प्राइम फैक्टर में जो संख्या दोनों आया है, दोनों का पावर अलग अलग करेंगे यदि, तो यहाँ आ जाएगा ये 5 का पावर 7 है और 5 का पावर 3 है, दोनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ 2 का पावर भी 5 हो जाएगा और 3 का पावर भी 5 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में 3 का पावर 5, फिर 2 का पावर 5 और 5 का पावर 5। इस तरह होने के बाद सेम पावर वाले को एक में ऐड कर सकते हैं। यहाँ तो हो गया 5 का पावर 10, 2 का पावर 5 और 3 का पावर 5। और सामने सामने लिखे हैं। 5 का पावर 10 है तो इसमें के 5 का पावर 5 को उसके सामने लिखे हैं। 2 का पावर 5 है उसके सामने 2 के पावर 5 लिखे हैं। 3 का पावर 5 है उसके सामने 3 के पावर 5 लिखे हैं। अब ये फ्रैक्शन है तो सेम बेस हो गया, पावर अलग अलग हो गया, डिवाइड है तो घटेगा। 5 का पावर 10 - 5, 2 का पावर 5 - 5, 3 का पावर 5 - 5। यहाँ हो जाएगा 5 का पावर 5, 2 का पावर 0, 3 का पावर 0। किसी का पावर 0 बराबर 1, और ये 5 टाइम लिखेंगे तो लिख सकते हैं 5 का पावर 5, और चाहे 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125। यदि ऐसे जटिल लग रहा है तो इसको और भी सिंपल तरीके से बना सकते हैं बिना फार्मूला का। यहाँ तक सेम है, यहाँ तक सेम है। यहाँ से इसको उठाइए और जो जितना टाइम है उतना टाइम लिख दीजिए, जैसा कि लिखे हुए हैं। 5 7 टाइम तो 7 बार लिखिए, 6 5 टाइम तो 5 टाइम लिखिए, 125 को लिख दीजिए। 3 5 टाइम है तो 5 टाइम लिखिए, 10 5 टाइम तो 5 टाइम लिखिए, और उसके बाद काट देंगे तो आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब आप ये बनाइए चाहे ये बनाइए, यहाँ 2 मेथड दिखाया हुआ है। यहाँ से आगे ये और यहाँ से इधर ये, आप ये बना सकते हैं चाहे ये बना सकते हैं। अब एक्सरसाइज 12.2 पढ़ेंगे, जिसमें आपको लिखना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को ये पावर में लिखते हैं, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, 0.00000085। ये जीरो की गिनती अच्छा से करेंगे। जीरो की गिनती करने के लिए ध्यान से हाथ रखकर गिनती कर लेंगे। उसके बाद
इसका एक ही रूल है कि डेसिमल जो है, जो नंबर है, नंबर जीरो छोड़ करके जो ये संख्या है, राइट से एक के बाद, राइट से नहीं, लेफ्ट से एक के बाद डेसिमल होना चाहिए। जैसे यहाँ 85 है तो 8 के बाद डेसिमल होना चाहिए। जब हम डेसिमल यहाँ लाएंगे, तो ये हमको सोचना है कि यहाँ से यहाँ लाने में हमको कितनी स्टेप चलना पड़ा है। तो जीरो गिने रहेंगे और स्टेप को गिन लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो है और एक 8 को भी पार किए हैं, तो यानी 12 टाइम पार किए हुए हैं। तो यहाँ जब राइट, जहाँ डेसिमल है वहाँ से राइट के तरफ जाएंगे तो 1/1 पर उतना जीरो देंगे। जहाँ डेसिमल है वहाँ से राइट के तरफ जब जाएंगे डेसिमल लेकर के, जैसे डेसिमल यहाँ था, यहाँ से हम ले गए हैं 8 के बाद, हमको एक डिजिट के बाद जो संख्या दिया है उसमें एक के बाद, लेफ्ट से एक के बाद डेसिमल देना ही देना है। और वह देने के लिए हमको कितना स्टेप चलना पड़ा है, 12 स्टेप चलना पड़ा है। तो यहाँ 1/1 पर 12 जीरो देंगे। लिख सकते हैं 8.5 × 1/10⁻12। इसको जब ऊपर लाना चाहेंगे यानी 8.5 × 10⁻−12 हो जाएगा। आपको दो ही तरह का क्वेश्चन आएगा, या तो डेसिमल है तो उसको राइट की तरफ ले जाना है, यानी तो राइट में है तो लेफ्ट की तरफ लाना है। सेकंड क्वेश्चन में डेसिमल नहीं दिख रहा है, यानी इसमें डेसिमल सबसे अंत में है। इसमें भी हमको 6 के बाद डेसिमल देना पड़ेगा। हमको डेसिमल कितना लाना पड़ा, ये गिनती करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 स्टेप आना पड़ा। तो जब ये राइट से लेफ्ट आएंगे तो 1 पर जीरो देंगे 15, जितना स्टेप आए रहेंगे उतना जीरो देंगे। 15 स्टेप आए हैं तो 1 पर 15 जीरो देंगे। तो 6.02 × 10⁻15। दो तरह का क्वेश्चन है, या तो डेसिमल इधर है तो उसको राइट की तरफ ले जाना है तो 1 करके 1 पर उतना जीरो देंगे जितना स्टेप जाएंगे, नहीं तो राइट में डेसिमल है उसको लेफ्ट में लाना है तो सामने 1 पर जीरो देंगे जितना स्टेप चलेंगे। इसी दोनों तरह का क्वेश्चन पर आपका पूरे एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन आधारित है। फर्स्ट और थर्ड सेम है, एक ही तरह का इसी फार्मूला पर बनेगा। सेकंड में ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, यूजुअल फॉर्म में उसको लाना है। सिंपल है, 3.02 × 10⁻6, माइनस को प्लस करने के लिए 1/10⁻6 कर देंगे। अब 3.02 × 1/6 टाइम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पर 6 जीरो आएगा, 6 जीरो लगेंगे। उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद 3.02 × 1 पर 6 जीरो आ गया। अब इससे उसमें डिवाइड करेंगे तो 6 पॉइंट इधर का आएंगे लेफ्ट की तरफ, तो ये 302 यहाँ लिख लेंगे और जहाँ डेसिमल था 3 के पास वहाँ से हमको चाहिए 6, तो गिनेंगे 3 के पास है 1 2 3 4 5 6, उतना 6 पूरा होने के उतना जीरो रख करके डेसिमल को रख देंगे, जैसा आप नीचे की कक्षाओं में भी सीखें। सेम ये क्वेश्चन है जो ये माइनस में था, ये प्लस वाला भी सीखेंगे। प्लस वाला और सिंपल है, 4.5 × 10⁻4, 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4.5 × 1 पर 4 जीरो आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 पर जीरो आ जाएगा 4, लेकिन डेसिमल एक डिजिट के बाद है राइट से, तो राइट से एक डेसिमल में आ जाएगा 4 5 पर 55,000 आंसर। थर्ड में भी बोले थे कि फर्स्ट सेकंड जैसा क्वेश्चन है, तो फर्स्ट सेकंड जैसा है, दिया हुआ है गिवन दैट 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1 पर 0 0 0 0 0, यानी कितना जीरो 6 जीरो। तो इसमें से 1 हम बाहर ले लिए और 1 × 1/1 पर 6 जीरो लिख दिए। अब 1 × 1/6 जीरो यानी लिख सकते हैं 10⁻6, और इसको ऊपर ले जाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए माइनस करेंगे, यानी 1 × 10⁻6। इसमें कोई संख्या नहीं निकल रहा होगा, उसमें 1 कॉमन लेकर के शो करेंगे। थर्ड का सारा क्वेश्चन फर्स्ट जैसा है, आप अपने से सॉल्व करेंगे, समस्या होने पर मास्टर से पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक रेक में
5 बुक्स और 5 पेपर शीट एक के ऊपर एक रखा हुआ है। एक बुक की मोटाई है 20 mm, तो 5 बुक की मोटाई हो जाएगा, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स 5 × 20 यानी 100 mm हो जाएगा। इसी तरह थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट यानी 5 × 0.016, इसका मल्टीप्लाई ये 0.08 mm आ गया। अब जब एक पर रखा है तो टोटल थिकनेस, नाउ टोटल थिकनेस यानी थिकनेस ऑफ 5 बुक्स एंड 5 पेपर शीट्स दोनों मिला करके इस दोनों को यूज करेंगे तो आ जाएगा 100.08 mm। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल हमको यहाँ है वहाँ से लाना होगा 1 के पास, तो 1 के पास लाए हैं तो जब 1 के पास लाए हैं तो 2 डिजिट आया है तो बाद में 100 आ जाएगा और 100 यहाँ जब आ गया तो इसको लिख सकते हैं 10 2 mm जो हमारा आंसर होगा। इस तरह आप सारे क्वेश्चन को बनाएंगे और जहाँ भी समस्या होगा व्यक्तिगत व्हाट्सएप से आप पूछ लेंगे।